बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 47 करेंगे। व्हाट इज एडोलेसेंस? युवा अवस्था क्या होती है? राइट द फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस। जो युवा अवस्था की जो फीचर्स होती हैं वो क्या होती हैं वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, पहले इसके बारे में परिचय देखेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है। Adolescence refers to the period of development and adjustment during the transitional period between childhood and adulthood. Adolescence जो हमारी युवा अवस्था होती है वो रेफर करती है कि हमारे अंदर जो पीरियड होता है डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट का, जो कि हमारे ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जो कि हमारा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर जो जाता है, हमारा जो टाइम पीरियड, उसे ही हम क्या एडोलेसेंस कहते हैं। The term adolescence comes from the word adolescence, which means to grow or to grow to maturity. जो adolescence है वो वर्ड आया है हमारे adolescence से, जिसका मतलब होता है कि बढ़ते जाना, और बढ़ते जाना कहाँ तक? जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक। It represents a period of intensive growth and change in nearly all aspects of child physical, mental, social and emotional life. और ये जो हमारा एडोलेसेंस होती है, युवा अवस्था होती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे उस टाइम पीरियड को जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर जाते हैं। उसके अंदर जो भी हमारी ग्रोथ में चेंजेस आती है, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी जो चेंजेस आती है, जैसे कि हमारा फिजिकल चेंज होता है, मेंटल चेंज होते हैं, हम सोशली और इमोशनली चेंज भी होते जाते हैं जब हम युवा अवस्था से बाल्यावस्था से हम युवा अवस्था तक जाते हैं। Jean Piaget believes adolescence is the age of great ideals as well as the time of simple adaptation to reality. जीन पियाजे ने बताया था कि एडोलेसेंस में उन्होंने किस तरीके से बिलीव किया था। उनका मानना क्या था कि जब कोई भी बच्चा जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड पे जाता है तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आती है उसे वो इजीली तरीके से अडेप्ट कर लेता है और उस चीज को वो रियलिटी मान के चलता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे चीजों की समझ आती जाती है और वो चीजों को मानना और समझना सीख जाता है। Stanley Hall has regarded adolescence as a period of great stress and strain and storm. जो स्टैनले हॉल्स थे उनका मानना था कि जब हम युवा अवस्था में जाते हैं तो वो इस तरीके का पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता है, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होता, हम फ्रीली एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेन होता है, स्ट्रॉम होता है। तो ये सारी चीजें हमें स्टैनले हॉल ने बताई थी अपने मुताबिक। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस। क्या क्या फीचर्स होते हैं एडोलेसेंस का। फर्स्ट पॉइंट है रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड चेंजेस। हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते हैं तो हमारे में फिजिकली ग्रोथ एंड चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंट हाइट्स एंड वेट इंक्रीज रैपिडली। इस अवस्था में क्या होता है, हमारी जो हाइट होती है और वेट दोनों ही बहुत ही जल्दी रैपिडली चेंज होती जाती है। देयर वेट जनरली fails to cope with increase in height so they appear thin. इसमें क्या होता है, इस टाइम पे जो हमारा हाइट और वेट होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है और ये सारी चीजें क्या होती है हम देख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है देयर इज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन वॉइस अमंग द टू सेक्सेस। द वॉइस ऑफ बॉयज कम्स हार्श, रफ एंड ड्राई, while girls voice acquires stillness and becomes sweet and high pitch. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जो हमारे टू सेक्सेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, उनके अंदर भी फिजिकली मेंटली सोशली चेंजेस आती जाती है। उनकी जो वॉइस होती है वो भी चेंज होती है। जैसे लड़कों की जो वॉइस होती है वो हार्श होती है, रफ होती है, ड्राई होती है, और एज कम्पेयर टू जो गर्ल्स की वॉइस होती है बहुत ही ज्यादा मीठी होती है, स्टिलनेस होती है, वो क्या होता है हाई पिंच्ड होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे देयर इज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन बॉयज। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉयज की जो ग्रोथ होती है वो भी हम एक्सटर्नल तरीके से होती है, बाहरी तरीके से होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो बॉयज होते हैं उनकी जो ग्रोथ चेंजेस होती है तो वो बाहरी रूप से किस तरीके से होती है। द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड साइज ऑफ पेल्विस इन गर्ल्स आर अमंग द नोटेबल चेंजेस इन गर्ल्स। इसी तरीके से जो गर्ल्स की जो हाइट वेट होती है, उनकी साइज इंक्रीज होना ब्रेस्ट का, या फिर जो भी पेल्विस गर्ल्स की जो भी होती है वो सारी चीजें भी जो गर्ल्स की चेंजेस होती है वो भी नोटेबल होती है, वो भी हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट इन एडोलेसेंस द सेक्स ग्लैंड्स बिगिन टू फंक्शन। जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ बॉयज सीमेन इज प्रोड्यूस एंड देयर आर नाइट इमल्शंस एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट मंथली। इसमें क्या होता है,
जो बॉयज होते हैं इस एज में आके जब वो युवावस्था में होते हैं तो उनके अंदर सीमेन बनना भी स्टार्ट हो जाता है और रात को जैसे नाइटफॉल वगैरह होता है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो गर्ल्स होती हैं उनकी भी जब वो भी युवावस्था में होती हैं तो उनकी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन्स अंडर आर्म्स, लेग्स, लिम्स एंड थाइस। इसमें क्या होता है जैसे जैसे गर्ल्स एंड बॉयज बड़े होते जाते हैं उनके अंदर हेयर्स भी ऑल बॉडीज आते जाते हैं एज कम्पेयर बॉयज में जो होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे प्यूबिक उनके आर्म्स में आते हैं, लेग्स में आते हैं, लिम्स में आते हैं, थाइस वगैरह में आने लगते हैं। देयर इज अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मोस्टिस इन केस ऑफ बॉयज। और जो बॉयज होते हैं उनकी दाढ़ी मूछ भी आना स्टार्ट हो जाती है युवावस्था में। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इनके। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ हाइटनिंग ऑफ इमोशंस। इसमें क्या होता है युवावस्था में क्या होता है ज्यादातर जो बच्चे होते हैं इमोशन से भरे होते हैं, मतलब उनमें बहुत ही ज्यादा इमोशंस होते हैं। एडोलेसेंस आर द इमोशनली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। एडोलेसेंस जब हम युवावस्था में होते हैं तो उस टाइम हम बहुत ही ज्यादा इमोशनली होते हैं फिजिकली और सेक्सुअली डेवलपमेंट के होने में। सेकेंड पॉइंट देखेंगे द इमोशंस फ्लक्चुएट वेरी फ्रिक्वेंटली एंड क्विकली। इस टाइम पे क्या होता है जो हमारा इमोशन होता है बहुत ही जल्दी चेंज होता रहता है। हम बहुत ही जल्दी क्या होता है क्विकली किसी पर बहुत ही ज्यादा इमोशन ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव करने लगते हैं। 1 minute द adolescent is up in the cloud and next he is the death of the despair। इसमें क्या होता है 1 मिनट में हम जो विश्वास करने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम क्लाउड्स के ऊपर, और दूसरे टाइम पे लगता है कि हम कितना डिसपेयर है, मतलब हम कितने ही ज्यादा निराश हैं। ऐसे लगते हैं फ्रॉम टीयर्स टू लाफ्टर, फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंट टू सेल्फ डिप्रेसिएशन, फ्रॉम सेल्फनेस टू assurance and from euphemisms to indifference, all are common reaction of adolescent। इसमें क्या होता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं, जिसमें हम कभी भी किसी भी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कभी कभी हमारी जो खुशी होती है इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे जो टीयर्स, आंसू वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और कभी कभी हमें ऐसे लगता है हम कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट, और कभी कभी हमें लगता है हम कितने ही निराशाजनक है। कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा उत्साह कितना बढ़ गया है, कभी कितना निराशा हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है हमारे जब हम एडोलेसेंस एज में आते हैं, उस पीरियड में आते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती है। थर्ड पीरियड, many adolescents develop feeling of inferiority complex when they are not given proper love, affection and care, or when their needs are not fulfilled। इसमें क्या होता है ज्यादातर हम देखते हैं जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो जो हमारी फीलिंग्स होती है बहुत ही ज्यादा हम एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं, जिसमें क्या होता है हमें ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हमारा कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि हमारी प्रॉपर केयर करे, हमारी देखभाल करे और हमें जिस चीज की जरूरत है उस चीज को वो भरने की कोशिश करे। फोर्थ पॉइंट है इमोशंस ऑफ एडोलेसेंस आर नॉट अंडर कंट्रोल। जो हमारे इमोशंस होते हैं युवा अवस्था में अंडर कंट्रोल नहीं होते, हमारे काबू में नहीं होते। आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर इज ऑफ्टन नोटिस्ड इन द इमोशनल मेकअप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे क्या होता है हम बहुत ही ज्यादा इमोशनली होते हैं और हम बहुत ही चीज को बहुत ही जल्दी गहराई से ले लेते हैं और उस चीज को इमोशनली तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, some adolescents develop the habits of daydreaming and live a life of fantasy, false imagination and building castle in the air। इसमें क्या होता है जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम दिन में ही सपने देखने लगते हैं और अपने सपनों में अपनी लाइफ को इतने अच्छे तरीके से जीते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें हम अपने सपनों में ही प्राप्त कर लेंगे और झूठे झूठे हम इमेजिनेशन करने लगते हैं। मतलब हम एक कल्पना की दुनिया में होते हैं और हम अपने चीजों को मान के चलने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पे क्या होता है द स्पेन ऑफ अटेंशन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में क्या होता है हम थोड़ा दिमागी तौर से भी मजबूत होते हैं और हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोच समझ के चीजों को लेते हैं। द एडोलेसेंट कैन अटेंड टू वन थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है युवावस्था में हम कुछ भी चीज को जब सोचते हैं या लेते हैं तो उसे काफी टाइम तक उसे सोच के विचार के आगे तक चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेमोरी इज आल्सो डेवलप एंड इट्स टेंड्स टू फंक्शन मोर लॉजिकली। इसमें क्या होता है जो भी काम करते हैं हम अपने दिमाग तौर से करते हैं, उस चीज को रिमाइंड रखते हैं और जिससे कि हमारा जो मेमोरी होता है वो भी डेवलप होता रहता है और जो हमारे फंक्शन है वो भी लॉजिकली तरीके से वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज।
इसमें क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप होती रहती है, हमारे सोचने समझने का तरीका भी बढ़ता है और हमें डील करने का भी तरीका बढ़ता है कि हम अपने कुछ आइडियाज अपना के चीजों को किस तरीके से डील या हैंडल करना है वो भी हम इसमें सीखते हैं। दे ट्राई टू कंप्रेस एंड कम्युनिकेट थिंग्स इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। इसमें क्या होता है, हम चीजों को ट्राई करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सोचते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को कम्युनिकेट करके एक दूसरे से मिलाकर उस चीजों का आगे परिणाम निकाल सकते हैं, मतलब उससे हम किस तरीके से डील अच्छे से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द एडोलेसेंट्स ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ऑन व्हेन एवर दे आर कन्फ्रंटेड विद सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या फिर किसी प्रकार के सिचुएशन में फंसे होते हैं तो हम अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट, हीरो वर्शिप इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पीरियड। इसमें क्या होता है, जो हीरोज होते हैं उस चीज को हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और हमें लगता है जो हीरोज होता है वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस तरीके से वो अपने माइंड का यूज करते हैं। एडोलेसेंट बिगेन टू वर्शिप हिज आइडियस मैन और वुमेन एंड ट्राइज टू मॉडल हिमसेल्फ ऑन हिम और हर। और युवा अवस्था में हम क्या होता है, अपने आप को, अपने आइडल्स को इस तरीके से मानते हैं कि हम भी जो मैन और वुमेन है वो भी ट्राई करेंगे कि वो भी अच्छे मॉडल्स बन सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे। सोशल कॉन्स्टिट्यूशन इज डेवलप्ड इन एडोलेसेंस एट अ वेरी फास्ट स्पीड। जैसे जैसे हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं तो हमारे समाज के साथ रहने का जो तौर तरीका होता है वो भी हमारा जो होता है डेवलप होता जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में। दे वांट टू बी प्रेस्ड बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। इस टाइम पे क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के रहना सीखते हैं और चीजों को शेयर करना भी सीखते हैं। दे नो देयर स्टेटस इन सोसाइटी, और हम उस टाइम पे अपने स्टेटस को ही जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के साथ क्या स्टेटस है, हमें किस तरीके से उनके साथ रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम देयर ग्रुप एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम फ्रीली। युवा अवस्था में क्या होता है, जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है एक दूसरे के साथ मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्री ऑफ माइंड। दे बिकम वेरी लॉयल टू देयर ग्रुप्स, और वो अपने ग्रुप्स के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। ही ऑफ्टन कम इन क्लास विद हिज एल्डर्स हु डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज ग्रुप एप्लीकेशन। क्या होता है कि कुछ बातें जो होती है हम अपने एल्डर्सों के सामने शेयर नहीं कर पाते तो हम अपने फ्रेंडों के साथ ग्रुप्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट, in adolescent stage, idols of social service and altruism are formed and cherished. इस स्टेज में क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ जब समाज में रहते हैं तो समाज की सर्विसेज को जानते हैं, मतलब समाज के साथ घुल मिलकर रहना सीखते हैं। प्लस में जब हमें किसी की जरूरत होती है या फिर सामने वालों को समाज में जरूरत होती है तो उसका साथ में हम क्या परोपकार करने की कोशिश करते हैं, उसे जो भी प्रॉब्लम होती है उसे दूर करते हैं। ये सारी चीजें हम क्या समाज में रह के एक दूसरे के साथ सीखते हैं। पॉइंट है, सोशल सर्विस इन public gathering, fairs and festivals becomes a passion for the adolescent. इसमें क्या होता है, जब हम समाज के साथ रहते हैं तो उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से जब हमारे साथ कोई फंक्शंस होता है या फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं या फिर गैदरिंग करते हैं तो वो हम पब्लिक तरीके से करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं, जिससे कि हम बहुत ही उत्साह के साथ एक दूसरे के साथ फेस्टिवल्स, फंक्शंस वगैरह को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हमारा जो समाज के साथ जो तालमेल होता है बहुत अच्छे से होता है और एक दूसरे को हम अच्छे से जानने की इसमें कोशिश भी करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।